नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने तीस्ता नदी पर बने चुंगथुंग बांध के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी। अक्टूबर 2023 सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक के फटने से आई बाढ़ के कारण ये चुंगथुंग बांध नष्ट हो गया था। पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने किस प्रकार की मंजूरी प्रदान की है, यानी इस पुनर्निर्माण बांध के पुनर्निर्माण के अंतर्गत किस तरह के बदलावों की सिफारिश की है, किस प्रकार से इस बांध का पुनर्निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा जो कि भविष्य के संकटों को ध्यान में रख कर के हो। इस मुद्दे पर इन फोकस की प्रोग्राम में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद देखते हैं कि विशेषज्ञ पैनल ने जो चुंगथुंग बांध की पुनर्निर्माण की एक तरह से सिफारिश की है, उसमें किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएंगे और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया जाएगा। साथ ही बांध के पुनर्स्थापना के लिए लागत कितनी होगी, पुरानी लागत कितनी थी और इसके लिए समय सीमा क्या निर्धारित है। साथ ही किस प्रकार की दीर्घकालिक दृष्टिकोण, यानी एक तरह से लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण को अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, उसमें किस तरह के सुधार किए जाएंगे बांध में, लॉन्ग टर्म अप्रोच को ध्यान में रखते हुए उस पक्ष को जानना भी महत्वपूर्ण है। उसको यहां जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों से जुड़ जाएगा। साथ ही इसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की चर्चा भी होगी, तो प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से भी ये थोड़ा सा जुड़ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानेंगे और खबर को विस्तार से जानने से पहले आपको तीस्ता नदी के बारे में ठीक तरीके से पता होना चाहिए और साथ ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जीएलओएफ क्या होता है, जिसके कारण अक्टूबर 2023 में सिक्किम में तीस्ता नदी पर स्थित चुंगथुंग बांध नष्ट हो गया था। उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीस्ता नदी है वो सिक्किम में हिमालय से यहां से निकलती है और ये सिक्किम राज्य और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। तो भारत के दो राज्यों से होकर के बहती है तीस्ता नदी, एक सिक्किम जहां से इसका उद्गम स्थान है और फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। सिक्किम में ही एक बांध है जिसको हम चुंगथुंग बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चुंगथुंग बांध के नाम से जानते हैं। और अक्टूबर 2023 में एक लेक, आप कह सकते हैं ग्लेशियर लेक के फटने से एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उसमें ये नष्ट हो गया था चुंगथुंग बांध। तो हम ग्लेशियर लेक को देख लेते हैं। तो ग्लेशियर लेक का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब बहुत बड़ा ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है तो उसका जो पिघला हुआ हिस्सा होता है उसमें मलबा भी होता है, उसमें तलछट भी होते हैं जो उसकी सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है और पीछे की साइड हटता है तो यहां पर एक गड्ढा बन जाता है और सीमा रेखा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तलछटों के द्वारा, मलबे के द्वारा, जिसको हम मोरेन के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जैसे लेक का आकार बढ़ता है तो इस मोरेन की तलछट की, जो मोरेन का निर्माण तलछटों से हुआ है, मलबे से हुआ है, इस लेख को सहन करने की क्षमता नहीं होती और ये अचानक टूट जाता है और जिससे बाढ़ आ सकती है। इसी को हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसी प्रकार के एक फ्लड में तीस्ता नदी पर स्थित चुंगथुंग बांध नष्ट हो गया था। उसमें कुछ कई तरह की कमियां भी थी जो एक्सपर्ट पैनल के सामने आई हैं। पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल जो है, तो उसने पुनर्निर्माण की जो सिफारिश की है उसके अंतर्गत सभी स्थितियों का एक मूल्यांकन करके ही ये सिफारिश की है इसकी पुनर्निर्माण की, क्योंकि ये जो चुंगथुंग बांध है ये सिक्किम की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी थी। तो सिक्किम की इतनी बड़ी जल विद्युत परियोजना जो बहुत बड़े स्तर पर न केवल जल की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि बिजली की भी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो इसका महत्व है और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके पुनर्निर्माण की सिफारिश की गई है। खबर को विस्तार से जान लेते हैं। खबर यही है
कि तिस्ता होना चाहिए, तिस्ता 3 बांध, जो कि सिक्किम की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए विशेषज्ञ पैनल किसका? पर्यावरण मंत्रालय का, उसने सिफारिश कर दी है इसके पुनर्निर्माण की। और ये बांध कब नष्ट हुआ था? 14 महीने पहले, यानी अक्टूबर 2023 में नष्ट हुआ था। किसके कारण हुआ था? ग्लेशियर झील के अचानक उफान से, अचानक उसके फटने से आई बाढ़ के कारण ये नष्ट हुआ था। फिर से बनाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश कर दी है। नए डिजाइन जो होगा वो पूरी तरह से कंक्रीट का बना होगा। जो पुराना डिजाइन था उसमें रॉक यानी चट्टान और कंक्रीट संरचना का इस्तेमाल किया गया था। पूरी तरह से कंक्रीट का अगर इस्तेमाल होगा तो संरचना को मजबूती मिलेगी। पहले जो बांध की ऊंचाई थी, तिस्ता 3 बांध की, चुंगथुंग बांध की, वो 60 मीटर थी। अब इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा और लगभग 118 मीटर किया जाएगा। ये जो बाढ़ आई थी अक्टूबर 2023 में, उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। साथ ही जो बांध बनाया जाएगा उसमें स्पिलवे की जो क्षमता है, स्पिलवे का मतलब क्या है? जो कि बांध में, जब किसी बांध में पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा बारिश के कारण, तो अतिरिक्त पानी को निकालने की जो व्यवस्था होती है, आपने देखा होगा बांध से धीरे धीरे गेट के माध्यम से, स्पिलवे के माध्यम से, उसको स्पिलवे कहते हैं। तो स्पिलवे की क्षमता भी अलग अलग होती है, यानी जल प्रवाह की क्षमता हर बांध की अलग अलग होती है। तो बांध के स्पिलवे की जो क्षमता है उसको 19,946 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, क्यूमेक्स किया जाएगा। और पहले बांध की स्पिलवे क्षमता कितनी थी जो कि नष्ट हुआ है? उसकी 17,000 क्यूमेक्स थी। यानी लगभग लगभग 3 गुना इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बहुत तेजी से पानी को बाहर निकाला जा सके और बाढ़ जैसी स्थिति, यानी बांध के नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी तरह से इसको डिजाइन इस प्रकार से किया जाएगा नए बांध को, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो, खराब से खराब स्थिति का भी मूल्यांकन किया जा सके, खराब से खराब स्थिति को ध्यान में रखा जा सके और उसके हिसाब से बांध का निर्माण हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 100 वर्षों में इस अपस्ट्रीम एरिया में, ग्लेशियर हिल का जो अपस्ट्रीम एरिया है, उसमें अधिकतम कितनी बरसात हो सकती है, कितनी वर्षा हो सकती है, उसका एक मूल्यांकन किया है। और उस मूल्यांकन के आधार पर निचले क्षेत्र में अलग अलग संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो का ध्यान में रखा जाएगा। ये पूरी खबर है। आगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, इस बांध को लेकर के किस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान के 2 महत्वपूर्ण बैच नोएडा में प्रारंभ होने जा रहे हैं। एक हिंदी माध्यम का है, एक इंग्लिश माध्यम का है। बैच आईएएस फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल होंगे। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 21 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रयागराज और लखनऊ में भी प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब और जानकारी हासिल करते हैं कि किस प्रकार से जो बांध का पुनर्निर्माण होगा उसमें सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का ध्यान रखा गया है। जो पिछली घटना हुई थी अक्टूबर 2023 में, उसमें बांध के फ्लड गेट जो है वो समय पर नहीं खुले थे और इससे भारी नुकसान देखने को मिला था। नया डिजाइन इस समस्या को हल करेगा और नए डिजाइन में जो अपस्ट्रीम जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लागू किया जाएगा, ताकि फ्लड गेट्स को समय पर खोला जा सके। इसके अलावा इस प्रणाली से अधिकारियों को पर्याप्त समय भी मिलेगा, ताकि वे बांध के गेट खुल सके, जैसा कि अभी देखा हमने। और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भी स्थानांतरित किया जा सकेगा, जब समय पर ही पूर्व चेतावनी प्रणाली ठीक से काम करेगी। गंभीर बाढ़ की संभावना भी इससे कम हो जाएगी। बाढ़ का जो नियंत्रण कक्ष है वो भी उच्च स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, यानी ऊपर के स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा बांध के संदर्भ में। पुनर्स्थापना के लिए लागत और समय सीमा क्या है?
बांध को बहाल करने की जो अतिरिक्त लागत है वो 4,189 करोड़ रुपए है। जब परियोजना वर्ष 2017 में शुरू हुई थी तब परियोजना की लागत 13,965 थी करोड़ रुपए थी। लेकिन ये परियोजना की लागत थी, ये अतिरिक्त लागत है जो कि बांध को बहाल करने के लिए आवश्यक होगी। इसके अलावा इसमें कुछ और चीजों की ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहां बांध को तो नुकसान हुआ है, बांध तो नष्ट हुआ है, लेकिन उसका जो अंडरग्राउंड पावर हाउस है, भूमिगत पावर हाउस है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है, वो बाढ़ से कम प्रभावित हुए थे और उनको 10 से 12 महीने में पुनः स्थापित किया जा सकता है। परियोजना के ज्यादातर घटक ऐसे हैं जिनको 1 साल के अंदर लगभग पुनः स्थापित करने में आसानी होगी या पुनः स्थापित किया जा सकता है, सिवाय बांध के, क्योंकि बांध काफी हद तक नष्ट हो गया था। और अगर परियोजना के बाकी हिस्सों को जल्दी चालू किया जा सकता है और जल्दी ठीक किया जा सकता है और बांध को भी इस अतिरिक्त लागत से तुरंत ठीक करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो परियोजना को फिर से संचालित करने का जो केस है वो काफी मजबूत हो जाता है। इसके लिए एक और चीज जानने की आवश्यकता है कि जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है, दीर्घकालिक संशोधन भी किए गए हैं। दीर्घकालिक संशोधन का मतलब है कि एक दीर्घकालिक अप्रोच अपनाई गई है और उस दीर्घकालिक अप्रोच के अनुसार भी नए बांध में कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि 100 साल का एक पूरा सिनेरियो निर्धारित किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा और उसमें देखा गया है कि अपस्ट्रीम एरिया में कितनी अधिकतम बारिश हो सकती है, उसका एक कंप्यूटर मॉडल तैयार किया है और उससे निचले क्षेत्रों में किस प्रकार की संरचनागत सुधार करने होंगे और उसी प्रकार से बांध भी निर्माण किया जाएगा और उसी प्रकार से अन्य संरचनागत सुधार भी किए जाएंगे। साथ ही नए डिजाइन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी आकलित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से किस प्रकार की खराब स्थिति तैयार हो सकती है, तो उसके प्रभावों को भी ध्यान से देखा गया है और उसके हिसाब से बांध तैयार किया जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि 100 वर्षों का पूरा एक सिनेरियो तैयार किया गया है और उसके प्रभावों को भी ध्यान में रखा गया है। परियोजना का जो डेवलपर है वो कौन है, वो सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड है और उसने सुरक्षा उपायों में सुधार को लेकर के बांध के मजबूत निर्माण के साथ परियोजना को फिर से आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है और इसलिए बांध के निर्माण की पूरी संभावना है और ये पूरी कोशिश कर रहा है सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड कि बांध को व्यावसायिक रूप से भी सफल बनाया जा सके, उसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके और उसने पूरा एक मॉडल भी इसके संदर्भ में तैयार किया है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तीस्ता नदी भारत के किस या किन राज्य या राज्यों से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या बी और सी दोनों, यानी सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।